हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीएचएल 2000 जो 19 था आपका, उसका आपका प्री का जो है, यानी कि हम कह सकते हैं टायर फर्स्ट का रिजल्ट आपका फाइनली आ चुका है। और एसएससी ने जिस डेट को कहा था उसी डेट को इन्होंने रिजल्ट दे दिया है। तो ये तो हम लोग मान सकते हैं कि एसएससी जो है अब अपना टाइम का जो है खासकर रिजल्ट देने में तो पंक्चुअल हो चुका है। हाँ, हालांकि एसएससी सीजीएल के अंदर ये थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग सब्र रखिए, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग सभी लोग कट ऑफ को देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए होंगे कि सर इतनी हाई कट ऑफ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। पहली बात तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, जो भी लिस्ट में है, जिनका भी लिस्ट में नाम है, उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सिलेक्शन इस लिस्ट में आ चुका है तो। अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे जो मेरे जो रो मार्क्स थे वो कट ऑफ के बिल्कुल जस्ट आसपास थे, तो क्या मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। यानी कि वो उसका मानना है कि मेरे जो मार्क्स, जैसे जनरल की जो कट ऑफ है वो 159 है और उसके मार्क्स जो है 155 के आसपास रो मार्क्स थे। तो वो काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सर क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देख, कट ऑफ बढ़ने के कारण कुछ भी हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 8 बढ़े हैं, किसी के 5 बढ़े हैं, तो इससे भी कट ऑफ के अंदर आपका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपका डाउट ये आता है कि सर अगर मेरे जो प्री है वो क्वालिफाई हो रहा हूँ, मैं जस्ट कट ऑफ के पास हूँ मैं, और प्री मेरा क्वालिफाई हो रहा है, तो क्या मैं टायर 2 की तैयारी करूँ। तो मैं आपसे कहूँगा डेफिनेटली आप लोग तैयारी करो। आप खुद ही देखिए एक बार, अगर मैं बात करता हूँ जनरल की, तो अगर इसकी 159 में अगर इसको 160 मान लेता हूँ, और अगर टायर 2 में अगर आप लोग 16 मार्क्स पे ले आते हो, तो डेफिनेटली आपके इतने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, इससे कम पे हो जाएगा जहाँ तक आपका। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एससी वाले भी हैं, एसटी वाले भी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यू, जो जिन्होंने जनरल क्वालिफाई किया है, इसलिए जनरल कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई चली गई है। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, एससी वाले अपने एससी कैटेगरी में आ जाएंगे, एसटी वाले अपने एसटी में आ जाएंगे, ओबीसी वाले ओबीसी में आ जाएंगे। तो इससे क्या है, कट ऑफ पर बाद में ही फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जिसका भी अगर लिस्ट में नाम है, वो उनको खुश रहना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग होप रखिए, अगर आपको एक मौका मिला है तैयारी करने का, आपको टायर फर्स्ट को आपको निकालने का मौका मिला है, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इसको बिल्कुल मत गंवाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए, आप लोग जितनी आपने टायर फर्स्ट में मेहनत की ना, उतनी आप टायर 2 में करिए। होता क्या है, हम लोग टायर फर्स्ट में 200 नंबर का पेपर होता है, हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, क्योंकि उसमें मैथ भी आती है, रीजनिंग आती है, जीके इंग्लिश सब कुछ आता है। लेकिन टायर 2 के अंदर हम थोड़ी सी लापरवाही बरत जाते हैं। क्यों सोचते हैं डिस्क्रिप्टिव है, हम क्या सोचते हैं डिस्क्रिप्टिव है, एक ऐसे और एक लेटर तो लिखना है। सबसे बड़ी गलती हम लोग यहीं पे करते हैं। अगर सब कितना फ़र्क पड़ता है आप खुद ही देखिए। अगर इसमें हम आते हैं एवरेज स्कोर 50 के आसपास आते हैं, अगर आप 50 से सीधे 70 पे पहुंच जाओ, मान लीजिए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके, और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि हमें लिखना कैसे है। हमें सारे के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने में, टॉपिक तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे हमारे पास एजुकेशन पे आया था, तो हमें एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आर्टिकल वार्टिकल। हमें लिखने का तरीका होना चाहिए। जब तक हम लोग अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना, जब तक हम लोग कम से कम 10 से 15 ऐसे तो हम अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना, जब तक हमारे ये मार्क्स है ना, ये 50 से 60 के बीच में घूमने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको 70 तक पहुँचना है, आप खुद देख लीजिए, अगर 70 नंबर आप लिया जाओगे तो कितने जाएंगे, 230। क्या 230 पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप किसी भी कैटेगरी मान लीजिए, अगर आप लोग कट ऑफ के हो, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है और आप 70 नंबर लेके आ रहे हो ना, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो। तो फिर आप कैसे आप लोग डिमोटिवेट हो सकते हो। अभी आपको चांस मिला है तैयारी करने का, आप टायर फर्स्ट निकाला है, आपने बहुत किस्मत वाले आप लोग कि आपने टायर फर्स्ट निकाला है। आप ये मत देखिए कट ऑफ हाई इतनी क्यों गई है। ठीक है, इसको भूल जाइए आप लोग। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपका टायर 2 आपके सामने है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो आपके जो मार्क्स होंगे वो शो हो जाएंगे 19 जनवरी को। 19 तारीख को आप पता लगा सकोगे सर हाँ मेरे जो मार्क्स थे वो कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने डिक्रीज हुए हैं, या फिर मेरे कट ऑफ से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि फाइनल जो आंसर की आएगी वो 21 जनवरी को आपको फाइनल आंसर की आ जाएगी। 21 जनवरी को फाइनल आंसर की आ जाएगी। उसमें आपको पता लग जाए कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत थे या उनकी तरफ से गलत थे, जिनमें आपको बोनस मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए टायर 2 का जो एग्ज़ाम डेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कब है आपका, 14 फरवरी। और 14 फरवरी को क्या आता है, वैलेंटाइन डे। तो इस बार आपको वैलेंटाइन डे को भूल जाना है, और आपका जो वैलेंटाइन डे है वो क्या है, आपका टायर 2 एग्जाम। सीएचएसएल का टायर 2 जो एग्जाम है वो आपका वैलेंटाइन डे वही बनेगा।
अगर अच्छा हुआ तो वैलेंटाइन अच्छा बनेगा, नहीं हुआ तो वैसे भी हम लोग तो वैसे ही सिंगल लोग हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डबल भी हो, कपल भी हो, तो भी आपको टेंशन नहीं रहना है, आपको इसको पहले प्रीफर करना है। क्योंकि देखिए डबल तो आप बाद में भी हो जाओगे अगर आपकी जॉब लग गई तो, और अच्छे से डबल हो जाओगे परमानेंटली, ठीक है। और अगर ये जॉब नहीं लगी तो आपको भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं और ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगी तो आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओ, बिल्कुल नहीं होना है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम हैं, अभी CGL 2020 भी आपके पास में, आपके पास रेलवे का भी एग्जाम है, आरआरबी NTPC का भी है, ग्रुप डी का भी है, अभी IB की वैकेंसी भी आई थी, बहुत सारे एग्जाम है। आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होना है, जिसका भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है बिल्कुल भी निराश नहीं होना है आपको। आपके पास बहुत सारे एग्जाम है, और एक एग्जाम में फेल होने से ये मत समझना कि मेरी लाइफ बेकार है। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो मेरी लाइफ तो बेकार है, मैं तो एक तो यहाँ तक बोल दिया कि सर मैं तो सुसाइड करूँ। अरे भाई क्यों कर रहे हो आप लोग? इतनी मुश्किल से आपको लाइफ मिलती है, इतनी अच्छी लाइफ मिलती है, मेहनत करिए आप लोग। ऐसा नहीं होता है कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो 10-10 12-12 एग्जाम फेल हो जाते हैं, लेकिन जब वो इंसान फेलियर होता है तो वहाँ से उसको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पूरी तैयारी कर लेते हैं, फिर 1-2 नंबर से रह जाते हैं, फिर हम डीमोटिवेट होकर तैयारी छोड़ देते हैं। अरे भाई आपने क्या किया है, देखिए आपने कोई कुआं था, उसको खोदा खोदा खोदा, और जब उसमें पानी आने वाला था तब आपने सोचा कि अब थक गए यार, अब नहीं होगा काम उससे। अगर वो थोड़ा सा एक फावड़ा और लगा देता तो क्या वो पानी निकल आता क्या आपका? तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप इतनी मेहनत, आप लोग पहुँच चुके हो यहाँ तक, आप कट ऑफ पार कर चुके हो, आप कट ऑफ पे बिल्कुल पहुँच चुके हो। आप लोग अपने हाथ पीछे ले रहे हो, कट ऑफ देख के, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ देख के पीछे नहीं होना है आपको। अभी एक स्टेप और बढ़नी है, आपको तैयारी करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट टाइपिंग में रह जाएंगे अभी तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने नहीं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको मौका मिला है तो मौके का फ़ायदा उठाइए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो एक एक नंबर से रह भी गए हैं, ठीक है। तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो आरआरबी NTPC की तैयारी करें या CGL 2020 की तैयारी करें, ठीक है। तो मेरा आपसे यही था कि कट ऑफ आपने देख ली है, ठीक है। और इस तारीख का बेसब्री से आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल आप ध्यान रखना, 14 फरवरी। इस बार जो वैलेंटाइन डे नहीं बनेगा, इस बार जो होगा इसको बोल सकते हैं हम लोग SSC CHSL डे, ठीक है। आप इसको इस बार SSC CHSL डे बनाएंगे, ना कि वैलेंटाइन डे बनाएंगे, ठीक है। तो बस आपको मैं यही आपको बोलना आया था कि कट ऑफ का हाई जाने का कोई भी कारण नहीं हो सकता। कट ऑफ हाई जाने का कारण सिर्फ यही कारण हो सकता है कि आपके जो नॉलेज मार्क्स है वो थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज हो गए हो, बढ़ गए हो, कम हो गए हो। और देखिए कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, और बाकी चिटिंग वगैरह, और इसमें एक वेटिंग लिस्ट नहीं होती है, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो फैक्टर डिपेंड करते हैं इसके अंदर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनसे कोई फ़ायदा निकलने वाला भी नहीं है। अभी हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना, तो हम वो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग, देखिए जो भी मैंने बातें थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।